Good morning, my dear students. As you know, yesterday we complete your exercise 26. कल हमने आपकी exercise 26 complete की थी. आज हम आपकी exercise 27 और 28 के कुछ questions करेंगे. 28 आज यहाँ पे मैं आपकी complete नहीं करवाऊँगी. 28 के मैंने आई थिंक 16 के समथिंग क्वेश्चन करवाए हैं. उसमें 24 क्वेश्चन है. बाकी के क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है. और आई होप आप इनको साथ में फेयर नोटबुक में भी राइट डाउन कर रहे हो. और सेकंड ये कि अगर आपको ये सारे क्वेश्चन वीडियो में आप नहीं कर पाते हो तो मैं कल से आपका इसका PDF भी भेज दूंगी ताकि आप इजीली उसको देख करके सोल्व कर सको. यानी एक PDF की फॉर्म में, एक बुक की फॉर्म में इस तरीके से मैं भेज दूंगी ताकि आपका सॉल्यूशन पूरा आप देख सको. ठीक है, तो चलिए हम हमारी एक्सरसाइज 27 स्टार्ट करते हैं. देखो एक्सरसाइज 27 है वो आपकी पूरी कल जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी डिवीज़न वाली, जैसे 1 प्रॉपर्टी वाली बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वापस हमारे पास क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है. यानी 10 को हमने 1 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 10 आ गया. 8 को हमने 1 से डिवाइड किया तो वापस हमारा क्या आ गया, 8 आ गया. ठीक है, और मैंने जैसे बोला था कि अगर आप किसी भी ज़ीरो में अगर आप किसी नंबर का भाग देते हो तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है. तो ये इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे इसमें क्वेश्चंस हैं. तो देखो इसने क्या बोला है कि 9 में हमें किसका डिवाइड करना है, 1 का. तो मैंने क्या बोला, किसी भी में अगर 1 का डिवाइड करते हो तो आपके पास वापस वही नंबर आ जाता है. तो हमने क्या लिख दिया, इसका आंसर 9 लिख दिया. इसी तरीके से 16 देखो, 16 में हमें 1 का डिवाइड करना है तो वापस 16 आ गया. 39 में हमें 1 का डिवाइड करना है तो 39 आ गया. 65 में हमें 1 का डिवाइड करना है तो 65 आ गया. 7 में इसने क्या बोला कि 7 में हम किसका भाग दें कि हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए. तो आपको पता है कि किसी नंबर में अगर हम 1 का भाग देते हैं तो ही हमारे पास वापस वही नंबर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा कि उसमें अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास 8 आ जाए. आपको पता है कि किसी भी नंबर का क्वेश्चन यानी 8 कब आता है, जब हम 8 में ही किसका भाग दें, 1 का भाग दें. ठीक है, इसी तरीके से आंसर हमारा 25 आ रहा है तो 25 में ही हम 1 का भाग देंगे तभी तो हमारे पास 25 आएगा. ठीक है, इसी तरीके से 19, इसने क्या बोला है कि 19 को हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 19 आ जाए. तो आपको पता है कि किसी भी नंबर में हम 1 का डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास वापस वही नंबर आता है. नेक्स्ट इसने क्या दे रखा है, 8 में 8 का डिवाइड किया तो 8 1 जा 8, 1 टाइम गया तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1. इसी तरीके से 18 को 18 से डिवाइड किया तो 1 आया. 53 को 53 से डिवाइड किया तो 1 आया. 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे इसने क्या बोला कि 9 में हम किसका डिवाइड करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो 9 में हमने 9 का डिवाइड किया. देखो एक तो ये था कि किसी भी नंबर में हम 1 का भाग देते हैं तो वापस हमारे पास वही आ जाता है. बट अगर किसी नंबर में हम उसी नंबर का भाग देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है. तो दोनों में डिफरेंस समझ लेना अच्छे से. 7 में हमने 7 का डिवाइड किया तो 1 आया. 14 में हमने 14 का डिवाइड किया तो 1 आया. अब आपको पता है 0 में अगर हम 5 का डिवाइड करेंगे यानी 0 में अगर हम किसी भी नंबर का भाग देंगे तो मैंने क्या बताया था, आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा. तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया. इसी तरीके से 0 में 9 का डिवाइड किया तो 0 और 0 में 8 का डिवाइड किया तो 0. तो इसकी मैं PDF भी दे दूँगी आपको, आप PDF में इनका सॉल्यूशन देख लेना अगर आप वीडियो के थ्रू नहीं कर पाते हो तो. इसी तरीके से अब हम आपकी एक्सरसाइज 28 पे चलते हैं कि 28 एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द क्वोशंट. आपको क्वोशंट फाइंड आउट करना है. और क्वोशंट मैंने क्या बताया था, देखो ऐसे आपका डिवाइड का साइन होता है तो यहाँ जो नंबर होता है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, डिवाइडेंट. ठीक है, ये आपका क्या है, डिवाइडेंट. और जो आपके लेफ्ट साइड में होता है इस बॉक्स के वो आपका क्या होता है, डिवीज़र. ठीक है, और जो आपके राइट साइड में होता है वो आपका क्या होता है, क्वोशंट. और जो सबसे लास्ट में आता है वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर. तो ये कंप्लीट क्वेश्चंस जितने भी आपके थे इस चैप्टर के यानी 28 एक्सरसाइज में आपके इस तरीके के 16 क्वेश्चन थे. तो इस 16 क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है. इसमें से मैं कम से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी. बाकी मैं आपको एज इट इज़ PDF दे दूंगी, आप खुद ट्राई करना. अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप उस PDF के थ्रू इनका सॉल्यूशन देख सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं.
क्वोशंट डिफाइन करना है। तो इसने क्या बोला 23 में हमें किसका भाग देना है, 3 का भाग देना है। तो 3 की टेबल बोलो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। कितने टाइम गया, 7 टाइम। तो 7 और 21 ये हो गया आपका। तो मैंने क्या बोला था, जो बॉक्स के अंदर होता है वो आपका क्या होता है, डिवाइडेंट। जो बॉक्स के लेफ्ट साइड होता है वो आपका होता है डिवीज़र। इसने क्या पूछा है, क्वोशंट पूछा है। तो क्वोशंट हमारा कौन सा होता है, जो बॉक्स के राइट साइड में हो। तो 7 हमारा यहाँ पे क्या है, क्वोशंट है। ओके, तो देखो मैंने ओनली क्वेश्चन नहीं लिखा, मैंने कंप्लीट लिखा है, ये भाग दे दिया, ठीक है। और इसमें डिवीज़र मैंने बता दिया 3 है, डिवाइडेंट आपका 21 है, क्वोशंट आपका 7 है और रिमाइंडर आपका क्या है, 0 है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है सेकंड, ये क्या है, 24 में किसका भाग देना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 4 की टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। कितने टाइम्स गया, 6 टाइम। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और 24 हम इसके नीचे लिखेंगे। क्या हो गया, 0 0। इसने क्या पूछा है, क्वोशंट, और क्वोशंट हमें पता है किस साइड होता है, राइट साइड। तो ये 6 हमारा क्या है यहाँ पे, क्वोशंट। इसके साथ में मैंने आपको डिवीज़र भी बताया, डिवाइडेंट भी बताया और रिमाइंडर भी बताया। ये तीनों चीज़ भी आपको पता होना ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं कि इसमें क्वोशंट पूछा है तो हम सिर्फ क्वोशंट की बात करेंगे, नहीं, हमें डिवाइडेंट, डिवीज़र और रिमाइंडर के बारे में भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, 42 में डिवाइड करना है हमें 6 का। तो 6 की टेबल आपको लर्न होगी। 6 की टेबल बोलो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36 और 6 7 जा 42। कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स। तो 7 आपका कहाँ आएगा, इस साइड, और 42 आएगा इसके नीचे। और क्या बचा, 2 में से 2 डिवाइड किया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इसने क्या पूछा है, क्वोशंट पूछा है। तो क्वोशंट हमारा क्या है, 7। बट साथ में ये याद रखो, 6 हमारा क्या होगा, डिवीज़र, 42 हमारा क्या होगा, डिवाइडेंट और 0 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन किया है इनका, आप चेक कर लेना। और मैं पीडीएफ भी डाल दूँगी आपका साथ में, इन पीडीएफ्स के थ्रू भी आप इन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको कंप्लीट बता देती हूँ और सॉल्यूशन आप खुद ट्राई कर लेना, खुद देख लेना इसका इस पीडीएफ में। देखो 30 में हमने 5 का डिवाइड किया। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 6 टाइम गया, 30 लिखा, 0 आ गया। तो डिवीज़र आपका क्या हुआ, 5, डिवाइडेंट 30 और क्वोशंट आपका क्या हुआ, कितने टाइम्स गया, 6 टाइम्स गया। तो क्वोशंट आपका क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से देखो 48 में हमने किसका भाग दिया, 8 का। तो ये देखो मैंने दे रखा है 8 की टेबल बोलो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48। कितने टाइम्स गया, 6 टाइम। तो 6 हमने यहाँ लिखा, 48 हमने यहाँ लिखा, 0 0 आ गया। तो डिवीज़र हमारा क्या हुआ, 8, डिवाइडेंट क्या हुआ 48 और क्वोशंट क्या हुआ 6 और रिमाइंडर क्या हुआ 0, ठीक है। इसी तरीके से 36 में हमने डिवाइड किया 9 का। तो 9 की टेबल बोलो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 4 टाइम्स गया, 36 मैंने यहाँ लिखा, 0 आ गया। तो डिवीज़र आपका क्या हुआ, 9, डिवाइडेंट हुआ आपका 36, क्वोशंट हुआ आपका 4 और रिमाइंडर क्या हुआ, 0 हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 35 में डिवाइड करना है 7 का। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। 7 की टेबल बोलोगे कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 35 आ गया। तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा। और ये इससे लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, 7 डिवीज़र, 35 बीच वाला आपका हो जाएगा डिवाइडेंट और सबसे लास्ट में नीचे वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ठीक है। इसी तरीके से 63 वाला क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पे। इसमें 7 का डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स जा रहा है, 9 टाइम्स। इसका मतलब क्वोशंट आपका क्या हुआ, 9। इसी तरीके से 45 को हमने 5 से डिवाइड किया तो कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स। देखो इसके लिए आपको टेबल लर्न होना ज़रूरी है, तो अपनी कंटिन्यू टेबल लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लोगे। ये ओनली मैं अभी 1 डिजिट वाले करवा रही हूँ आपको,
9 टाइम्स गया तो आपका 9 क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, और रिमाइंडर आपका 0, डिविजर आपका 5 और डिवाइडेंट आपका क्या हो गया 45। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ है ना, मैं आपको नेक्स्ट जब भी आपकी ये वीडियो भेजूंगी कल, तो उसके साथ में ये मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी। इन पीडीएफ्स को भी मतलब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप वहाँ जा कर के यानी पीडीएफ पे जा कर के आप इन कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। तो आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में करना। और हाँ, अगर आपकी एक्सरसाइज 28 की अभी 16 क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें 24 क्वेश्चन और है। 24 क्वेश्चन है तो 8 क्वेश्चन और बच गए हैं, वो 8 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ 16 तक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इनके पीडीएफ में सेंड कर दूंगी और आप वहां से आप इनका सॉल्यूशन देख लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।